अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ट्रेडिशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को स्टडी किया और उन पे कुछ क्रिटिकल पॉइंट भी डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज डिस्कस किए थे। दीज आर सेम, ये वही चीज़ है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। हाउएवर मैं कुछ हद तक इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चीज़ वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में। देयर आर सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। फर्स्ट वन इज लोअर लेवल्स ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, दैट इज़ वेरी लोअर क्लास एंड इट कैन बी मेजर्ड थ्रू पर कैपिटा इनकम। आप पर कैपिटा इनकम कंपेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम अगर नॉमिनल की बात करें अराउंड 1600 है, और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5000 है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, तो एग्जैक्ट नहीं है ऑब्वियसली। तो अगर इसके मुकाबला में यूएसए के साथ अगर कंपेयर करें तो अराउंड $70,000 जो है वो यूएसए की पर कैपिटा इनकम है। सो यू कैन जज द level of living or level of per capita income. On the same way, productivity is very low in low income countries because they are using outdated or backward technology. जबकि इसके मुकाबले में डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोडक्टिविटी बहुत आई है। मैं ये करैक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेवलपिंग कंट्री के, उसको साथ में डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी डेवलपिंग कंट्रीज़ की आप देख सकते हैं और उसके मुकाबले में डेवलप्ड कंट्रीज़ की आप जापान के साथ कंपैरिजन करें। कंट्री पाकिस्तान से जो है वो काफ़ी छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन जो है वो कई गुना ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि उनकी जीडीपी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सो यू कैन जज के हाउ उनके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना उनका प्रोडक्टिविटी रेट कितना हाई है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लोअर लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एक फिजिकल कैपिटल है, मशीनरी वगैरह, उसके बारे में जानते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, योर इन्वेंशन। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे इन्वेंशन का नाम नहीं है। कितनी इनोवेशन हुई है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, पिछले 10 सालों में कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। कोई ऐसी नोटेबल इन्वेंशन नहीं होगी जिसकी वजह से आपने कहा हो कि हमारी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। जबकि आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नोकिया की। नोकिया फिनलैंड की प्रोडक्शन है। आप देखें कि उसकी प्रोडक्शन ने उस कंट्री की जीडीपी को, जब अरूज पर था नोकिया, तो कहाँ जो उस कंट्री की जीडीपी को कितना इंक्रीज कर दिया था। सो दिस इज ह्यूमन कैपिटल, हाउ ह्यूमन कैपिटल कैन प्रमोट अ कंट्री, टू प्रमोट अ कंट्रीज जीडीपी। सो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज आर, दे हैव लोअर लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, दे हैव दे हैव लेस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, they have less expenditure for research and development. Another characteristic of developing country is lower level, higher income inequality and absolute poverty. ये जो इनकम इनक्वालिटी की प्रॉब्लम है ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज नहीं, ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी पाई जाती है। हाँ, अगर अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो मैं पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ कि एक पॉपुलर स्लोगन था 70s 80s में हुआ। भुट्टो ने इनकम इनक्वालिटी पे बहुत काम किया था, उसको रिड्यूस करने के लिए नेशनलाइजेशन भी की थी। तो इनक्वालिटी की कुछ पिक्चर ऐसी थी, प्रोफेसर महबूबुल हक के वर्ड्स के मुताबिक कि ओनली 22 फैमिलीज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइज 77% ऑफ टोटल जीडीपी इन पाकिस्तान। इट मीन्स रिमेनिंग पॉपुलेशन आर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 23% इनटू टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। तो आप इस पिक्चर से अंदाज़ा इनकम इनक्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सब सहारन अफ्रीकन रीजन इज़ द मोस्ट पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। अराउंड 45% of the total population in sub-Saharan Africa is living below the poverty line. On the same way,
South South Asian region is the second poorest region in the world. Here, around 30%, approximately 30% of the population are living below the poverty line. तो ये कंडीशन है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो वहाँ पे हाई इनकम इनक्वालिटी फेस करना पड़ रही है, एब्सोलूट पॉवर्टी फेस करना पड़ रही है. मतलब फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कोई एक क्लास एलीट क्लास ही एंजॉय करी जा रही है, जो पुअर क्लास है उस तक उससे फ्रूट्स नहीं पहुँचते. इसीलिए तो पॉवर्टी ज़्यादा है और इनकम इनक्वालिटी ज़्यादा है. हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, फैमिली साइज़ ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में. 6.5 पाकिस्तान का फैमिली साइज़ है, कुछ कंट्रीज़ में इससे भी ज़्यादा है. और डेवलप्ड कंट्रीज़ का फैमिली साइज़ देखें 3 है, मैक्सिमम ऑफ 3 है. डिपेंडेंसी रेशो यहाँ पे वो 7 है, तो सारे घर में काम करने वाला एक है. डेवलप्ड कंट्रीज़ में 3 मेंबर है, तीनों ही काम करते हैं. तो डिपेंडेंसी रेशो बहुत ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में. क्रूड बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर निकालें तो वो 2.03 है. तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने के लिए ज़रूरी है कि योर जीडीपी ग्रोथ रेट मस्ट बी ग्रेटर दैन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. Because if GDP growth rate is same as the population growth rate, your per capita GDP will remain same. So this is another characteristics of developing countries. Next one is greater social fractionalization. Fractionalization like grouping बनी होती है on the basis of color, on the basis of race, on the basis of language, on the basis of education, ठीक है, on the basis of income. जैसे एचीसन है, एचीसन में कोई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब कोई मेरी कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है मेरा, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट कि वहाँ पे कोई मतलब पुअर क्लास मिडिल क्लास जो है वो सोच भी नहीं सकती पढ़ने का. दिस इज फ्रैक्शनलाइजेशन. एलीट क्लास है, उनकी क्लास ही डिफरेंट है, ठीक है, मतलब क्लासेस बनी हुई हैं. तो ये सोशल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज में हैं उनमें जो है वो ग्रेटर सोशल फ्रैक्शनलाइजेशन है. और ये कॉज बनती है लो स्कूलिंग का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, अंडर डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम का, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का. आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें और किसी गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें तो आपको पिक्चर नज़र आ जाएगी. लार्जर रूरल पॉपुलेशन बट रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. अब देखें कि ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है. जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें तो तकरीबन 60% पॉपुलेशन जो है रिसेंट टाइम्स में जो है वो रूरल एरियाज में रह रही है. तो रूरल एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब रहने का मतलब है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर उनका मेन पेशा है. दीज आर एग्रो बेस्ड इकानमीज. जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है दीज आर एग्रो बेस्ड इकानमीज. एग्रो बेस्ड इकानमीज है तो वो ज़्यादा रूरल एरियाज में रहते हैं. एंड देयर इज रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत कम है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है. लोअर लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स. हमारे पास कोई एग्जांपल्स नहीं है कि बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं कि कोई कंट्री है और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाकर जो है वो रिच हो गया हो. बट देर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स के ऐसे कंट्रीज मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया और उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया और अपने आप को डेवलप किया. लाइक G7 कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, इन्होंने अपने इंडस्ट्री सेक्टर पे इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया और यू कैन सी द रिजल्ट्स. फर्दर जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है उनमें साउथ अफ्रीका है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, चाइना है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, मलेशिया है, फिलिपाइंस, थाईलैंड, तुर्की. ये इमर्जिंग कंट्रीज माने जाते हैं जो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो लोअर लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रो बेस्ड इकानमीज हैं, एग्रीकल्चर उनका मेन पेशा है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं. रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत कम है. और देयर आर नंबर ऑफ रीजन के इंडस्ट्रियलाइजेशन कम क्यों है.
एडवर्स जोग्राफ़ी, जैसे अगर पाकिस्तान की जोग्राफ़ी इतनी एडवर्स नहीं है, लेकिन जिस सेंस में मैं बताने जा रहा हूँ उस सेंस में एडवर्स ही होगी कि जैसे आप देखें कि हमारे नेबर, अगर हम अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं कर सकते तो ये एडवर्स जोग्राफ़ी ही काउंट होगी। अगर हम अपने नेबर कंट्रीज़ का, क्योंकि नेबर कंट्रीज़ के साथ जो है वो ट्रेड हो सकती है, एक तो बल्कि ट्रेड हो सकती है ऑन लोएस्ट लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे नेबर कंट्री के साथ ट्रेड हो सकती है, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो इट मीन वी हैव इन एडवर्स जियोग्राफी। इसी तरह लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं उन्होंने जियोग्राफी एडवर्स होने के बावजूद जो है वो स्ट्रगल करके जो है वो बहुत कुछ अटेन किया है। चाइना को देखें, उन्होंने सी पैक के ज़रिए रास्ते निकाल लिए ना। इसी तरह अंडर डेवलप मार्केट है, डेवलपिंग कंट्रीज में जो मार्केट्स हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, मैं लेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इम्परफेक्ट मार्केट है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। देखें ना प्राइसेस में कितनी इंस्टेबिलिटी है, रमज़ान आया प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये अंडर डेवलप्ड मार्केट की एग्जांपल है। ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, डेवलप्ड में नहीं होता। वहाँ पे रमज़ान में प्राइसेस कम कर दी जाती हैं, यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट रेशो इंक्रीज हो चुकी है। सिर्फ खाने पीने की नहीं, फूड आइटम्स की नहीं, आप हर जगह देखेंगे तो आपको इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज नज़र आएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। poorest infrastructure facilities, poorest imperfect market and incomplete information, ये वही पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट लिंगरिंग कॉलोनियल इम्पैक्ट्स एंड अनइक्वल इंटरनेशनल रिलेशनशिप। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पास्ट में किसी ना किसी डेवलप्ड कंट्रीज का कॉलोनियल पास्ट रहे हैं। उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज ने इन डेवलपिंग कंट्रीज पे हुकूमत की है, जैसे बरतानिया ने बरसगीर पे हुकूमत की थी, चले गए हैं लेकिन अपने साइड इफेक्ट्स छोड़ गए हैं। जब मूव हुए थे और उन्होंने अपने एलीट क्लास सीटों पे, टॉप ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी जितने भी टॉप की सीट्स थी, अपने गोरे लगाए हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता उन गोरों को रिप्लेस करते गए। किन से रिप्लेस करते गए? अपने बंदों से, अपने मनमाने बंदों से। उन बंदों को अपने कंट्रीज में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं अपने कंट्रीज़ में, ताकि वो उन कंट्रीज़ के ज़रिए इन पर हुकूमत कर सकें। और ये एक कॉलोनियल इम्पैक्ट्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलपिंग स्टेट में रखे हुए हैं। और इसके अलावा अनइक्वल इंटरनेशनल रिलेशंस वो ये हैं कि वो इन कंट्रीज़ को लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और लोन के साथ फिर वो अपने शराइत भी रखते हैं। लाइक कि वो लोन प्रोवाइड करते हैं और साथ कहते हैं ट्रेड हमारे साथ करो। इसको हम टाइड एड बोलते हैं, एड भी दे रहे हैं, साथ कहते हैं ट्रेड हमारे साथ करो। जैसे जापान ने, एग्जांपल दे रहा हूँ, नो पॉलिटिकल कंसेंट, जापान ने जब पाकिस्तान बना था उसके बाद जापान ने पाकिस्तान को काफ़ी लोन एड प्रोवाइड की, और साथ में एग्रीमेंट्स किए कि जो है वो गाड़ियाँ भी सिर्फ जो है वो जो जापान की सेल होनी है, कोई और नहीं सेल होनी। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए। तो ये फिर एड तो ना, ये तो टाइड एड, इसको टाइड एड का नाम दिया जाता है। तो फिर इसके बाद में फिर ये चीज़ें नज़र आती गई और फिर फ्यूचर में कहा कि वी वांट ट्रेड नॉट एड, हम ट्रेड चाहते हैं, एड नहीं चाहते। खैर, तो ये एक इम्पैक्ट है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग स्टेट में रखे हुए हैं। ये मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक्सप्लेन है। अनदर वन इज एक्सटर्नल डिपेंडेंस, और ऑब्वियसली एक्सटर्नल डिपेंडेंस जो है ये थ्रू डेट है, लोन है। हम थ्रू डेट लोन, और इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम एक्सटर्नल डिपेंडेंस में, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट होकर रह जाना एक बुरी चीज़ है। बहुत सारे कंट्रीज हैं, देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंप्यूटर बना यूएसए में, उन्होंने उसे एक्सपोर्ट किया, काफ़ी एक्सपेंसिव है, ज़ाहिर है हाईली स्किल्ड लेबर ने प्रोड्यूस किया है, काफ़ी एक्सपेंसिव बना है, दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया। स्टार्ट में जो है वो इमर्जिंग कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया, ताइवान, इन्होंने परचेज किया। इन्होंने परचेज किया, मलेशिया, इन्होंने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की।
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने उस पर रिसर्च करके उसको खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ लो स्किल्ड लेबर इवन। और अब क्या सिचुएशन है, अब वो इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। इवन आईफोन है, आईफोन जो है वो चाइना में असेंबल हो रहा है। तो इन कंट्रीज ने इन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इवन यूएसए जो इसको प्रोड्यूस करने वाला है, जो इसका इन्वेंटर है, वो इन चीज़ों को इन कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि वहाँ पे सस्ती मिल रही। तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उस डिपेंडेंट होकर रह जाना ये बुरी चीज़ है। और मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो डिपेंडेंट होकर रह गए हैं। अगर वो खुद भी प्रोडक्शन करें और आहिस्ता आहिस्ता, तो जिस तरह बाकी कंट्री हमारे पास एग्जांपल है ना, आसियान मिरेकल पढ़ें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, किस तरीके से उन्होंने जो है वो डेवलपमेंट ली है, तो आपको एक पिक्चर नज़र आ जाएगी। So these are the developing countries, characteristics of developing countries. How low income countries today differ from developed countries in their earlier stages. ये वही पॉइंट है जो जिनको डेवलप कंट्री के साथ कंपेयर किया गया। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स एंडोमेंट की बेस पर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्रीज से डिफर है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज कम नहीं, ज़्यादा भी हैं, तो फिर भी वो उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप ये कह सकते हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज में। पर कैपिटा जीडीपी का डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंसेस हैं, पॉपुलेशन डिफरेंसेस हैं। ये वही पॉइंट्स हैं, बस उनको डेवलप कंट्रीज के साथ कंपेयर किया गया। मैं पहले ही उनको कंपेयर करता आया हूँ ऑलरेडी। हिस्टोरिकल रोल ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, वही चीज़ है कि फैक्टर मोबिलिटी, जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक करते जा रहे हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है। ग्रोथ स्टिमुलस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक्सपोर्ट्स है, उसको इंजन ऑफ ग्रोथ कहा गया है। एक्सपोर्ट्स को, इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कहा गया है? इंजन ऑफ ग्रोथ। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। चाइना को देख लें आप, आसियान कंट्रीज को देख लें कि कैसे उन्होंने ट्रेड के जरिए डेवलपमेंट को अचीव किया है। साइंटिफिक डिफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, डेवलप्ड कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस देख लें और डेवलपिंग कंट्री के इंस्टीट्यूशन देख लें। जितने भी वेरिएबल हमने डिस्कस किए, जितने भी वेरिएबल डिस्कस किए, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो इंस्टीट्यूशंस का है। अगर गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेटर है तो कंट्री डेवलप्ड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर गवर्नेंस और क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस अच्छी नहीं है तो आपके पास जितने मर्जी रिसोर्स हैं आप डेवलप्ड नहीं हो सकते। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिबेट है ना, वो घूम फिर के एंड पे आके जो है वो गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे ख़त्म होती है कि अगर गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस मौजूद है, इम्प्रूव्ड है, तो फिर डेवलपमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं। यहाँ तक आप कर लीजिएगा, इसके आगे वाला बस छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक आप कर लीजिएगा, यहाँ तक आपके मीटर में जो है वो शामिल होगा। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।